समाजवादी से 22 सीट 17 सीट उनको मिला 22 में, उसमें से 2 सीट ये लोग रख करके पिता पुत्र, बाद बाकी 15 सीटों को ये लोग जो है बेचने का काम किए। उसको 2 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ जहाँ से जो मिला उसको बेचने का ये लोग काम किए। तो कहते हैं कि मेरे पास ऐसा पिपकोल है, मैं अखिलेश को भी चिपकाऊंगा, योगी की चिपकाऊंगा, मंत्री बनूंगा, मलाई खाऊंगा। बाप बेटा की पार्टी और ये पूरे ढकोसलाबाज हैं, ये धूर्त हैं, ये चोर ठग बेईमान जितना भी कही। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको छोड़ दे तो ये पूरे प्रदेश का जो है ये एक जो है जिला पंचायत सदस्य की सीट नहीं जीत पाएंगे, विधायकी और सांसदी तो बहुत दूर की बात है। ये केवल गुमराह करके मंत्री बनकर मलाई खाने वाले नेता हैं और इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। जिस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं लोग, एक बड़ी उस पार्टी पे बड़े गंभीर आरोप हैं कि उस पार्टी के रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। नमस्ते, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक सामने अंबेडकर पार्क में। कहते हैं कि हर पार्टी की नींव एक कार्यकर्ता से शुरू होती है और जब जिस पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से उस पार्टी के लिए काम करता है तो पार्टी प्रदेश में अपना परचम लहराती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर किसी पार्टी को अगर हम 4 से 5 साल का अपना वक्त दिए हों शुरुआती दौर में और उस पार्टी से के बाद में निराशा हाथ लगे उन कार्यकर्ताओं को, तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। हमारे सामने देखेंगे 2 लोग फ्रेम में, सुगंध सिंह, उनके बगल में आप देखेंगे तो अश्वनी मिश्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल ये सुगंध जी कि क्या वजह रही कि 5 साल सुगंध सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को दिया और बाद में रिजल्ट क्या निकला कि उन्हें उस पार्टी को छोड़ना पड़ा। सबसे पहले तो नमस्कार, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा पत्रकार महोदय कि हमने 5 साल के बाद पार्टी छोड़ी क्यों। जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी तो उस समय ओम प्रकाश राजभर जी मुझे एक ऐसे नेता लगे जो गरीब, मजलूमों, दलितों, जो हर वर्ग के पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने वाले नेता लगे। लेकिन जैसे ही मंत्री पद उनको मिला, उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने आश्वासन भी दिया था कि मैं मंत्री बनूंगा तो कुछ लोग आएंगे गुलदस्ता वाले, उनसे आप घबराइएगा नहीं, मैं तब भी आपकी आवाज़ उठाता था, आज भी उठाऊंगा। लेकिन मंत्री बनने के बाद उन्होंने सबकी बात करना छोड़ करके केवल अपने मलाई के चक्कर में पड़ने लगे, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने लगे, जिसकी वजह से उनकी पार्टी हमने छोड़ दी। वो तो कहते हैं कि जिस पार्टी के साथ पहले कभी 2022 में उनका गठबंधन था, कहते हैं कि अगर मैं नहीं रहा होता तो उनकी उतनी सीटें नहीं आई होती। एसीपीसी का नेता बताया है अखिलेश यादव का। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी फिलहाल जिसमें आप हैं अखिलेश यादव के साथ काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि कुछ करते ही नहीं थे, उन्होंने अखिलेश यादव को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो इसी कमरों से बाहर नहीं जाते थे, और आप कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं करते हैं। ये बात सत्य है, वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले नेता हैं। सामाजिक धरातल पर मंत्री बनने के बाद वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, अगर आप गांव में जाकर पता करना शुरू करेंगे, वो पंचायती राज मंत्री हैं। और सबसे ज़्यादा पंचायती राज का काम कहाँ होता है, जहाँ निम्न स्तर के लोग रहते हैं, जिनकी पैठ कहीं नहीं होती, जो दबा समाज होता है। उनके काम, उनका विकास कार्य कहाँ दिख रहा है उन गाँवों में। उनका सीधा फंडा है, वो तो कहते हैं कि मेरे पास ऐसा पिपकोल है, मैं अखिलेश को भी चिपकाऊंगा, योगी की चिपकाऊंगा, मंत्री बनूंगा, मलाई खाऊंगा। सामाजिक स्तर से उनका कोई मतलब नहीं। सामाजिक स्तर से उन्हें कोई मतलब नहीं है, अतरौलिया में दम भर रहे हैं। जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के नौजवानों को टोपी डंडा पहना करके उनके भविष्य के साथ वो खेल रहे हैं कि और कोई नेता खेल रहा है। आप देखे होंगे एक उन्होंने सेना बनाई है जिसमें उन्होंने अपने समाज के लड़कों को डंडा और झंडा पकड़ा दिया है कि तुम हमारे लड़कों के आगे आगे घूमते रहो, हमारा लड़का विधायक मंत्री बन के राज करता रहेगा। आप बताइए, आप पत्रकार साथी हुए हैं, डंडा पकड़ के हुए हैं कि कलम पकड़ के हुए हैं? तो कलम से ही पढ़ के व्यक्ति डीएम एसडीएम दरोगा होगा कि डंडे से होगा? आप बताइए। अगर डंडे से होगा तो वो डंडा पकड़ा के उनका भविष्य गर्त में डाल रहे हैं। कभी उन्होंने, जब शुरुआती दौर में उनके साथ रहा था, उनका एक नारा हुआ करता था कि कंप्यूटर और कौवा दोनों एक पढ़ने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं। कौवा पढ़ने वाला व्यक्ति गरीब का है और कंप्यूटर पढ़ने वाला अमीर का है। एक समान शिक्षा होनी चाहिए। मंत्री बनने के बाद एक मंच से या सदन में उन्होंने बोल दिया हो कि एक समान शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा दारू बंद कराएंगे, दारू बंद कराएंगे। एक बार भी उन्होंने मंच से या सदन में बोल दिया हो दारू बंद कराएंगे? ये केवल गुमराह करके मंत्री बनकर मलाई खाने वाले नेता हैं और इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। पिता पुत्र की पार्टी है, वो चलती रहेगी। और जो अतरौलिया में दम भरने की आप बात कर रहे हैं, वो अतरौलिया में दम भर कहाँ से रहे हैं? किस जगह से बैठ के भर रहे हैं? जिस बंगले में बैठ के दम भर रहे हैं वो बंगला किस सरकार ने बनाया है? समाजवादी सरकार ने बनाया है। तो
जब आपका वहाँ कुछ है ही नहीं है, समाजवादी कार्यालय बना, जो डाक बंगला बनाई, उसमें बैठ के आप दम भर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। कौन सा विकास आप कर रहे हैं? जिस पार्टी के साथ आप इस फिलहाल काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो पार्टी समाज के लिए काम कर रही है? देखिए, आप बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं महेंद्र राजभर के साथ इसीलिए आया क्योंकि मुझे लगा उसने, महेंद्र राजभर जी ने भी ओम प्रकाश को 19 साल अपना समय दिया। 19 साल अपना समय दिया, और जब समय दिया, जब टिकट मिला उन्हें, 17 सीटें मिली, सारी सीटें इधर उधर करके इन्होंने मलाई खाया। और जब हिस्सेदारी की बात आई तो ये अपने कार्यकर्ताओं को नकारने लगे। तो महेंद्र राजभर जी उनकी पार्टी छोड़ करके अपनी एक नई पार्टी बनाई। मैं उनके साथ लग करके काम कर रहा हूँ। महेंद्र राजभर के साथ काम करने वाली एक महिला, नाम के साथ मैं बताऊंगा, सुनीता राजभर, कहती हैं कि अखिलेश यादव ने महेंद्र राजभर को पैसे दिए थे इसलिए कि वो पार्टी का विकास करेंगे और पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे, लोगों का विकास करेंगे। लेकिन उन्होंने वो मिले उनके द्वारा पैसे पर्सनल व्यक्तिगत ज़मीनों में लगा दिए और आज उनके नाम करोड़ों की ज़मीन है। चलिए, सुनीता जी तो हमारी बहन है, उस पार्टी में भी हमारे साथ रही, इस पार्टी में भी साथ रही हैं। मैं बस एक प्रश्न उनसे पूछना चाहूँगा। हमें फंड मिला, हमने काम नहीं किया, तो ये घूम कहाँ कौन सी फंड लेने जा रहे हैं? कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में। कौन सा फंड, कौन सा ठीका पट्टा इनका फंस जा रहा है कि ये बार बार दल बदल रहे हैं? ये सवाल सुन करके तो फिर कहेंगे कि दल तो आपने भी बदला है। अगर हमने दल बदला है तो हमने कार्यकर्ताओं के लिए बदला है, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। जी, और इनका काम क्या है ये बता तो नहीं। ये कहते हैं मैं अखिलेश को, मेरे पास फिपकोल है, मैं अखिलेश को भी चिपकाऊंगा, योगी को भी चिपकाऊंगा, मंत्री बनूंगा, मलाई खाऊंगा। तो ये मलाई के चक्कर वाले हैं। मलाई के चक्कर वाले हैं। चलिए, आपके पास फिर से आते हैं। अश्विनी जी, आप जिस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, लोग एक बड़ी, उस पार्टी पे बड़े गंभीर आरोप है कि उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। देखिए, हम लोग का रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज़ जो है समय के अनुसार जो है, चुनाव से पूर्व जो है सारे साथ में आ जाएंगे। आपको मैं कुछ महीने पूर्व जो है ले चलना चाहता हूं। अभी लखनऊ में कुछ महीने क्या सालों पूर्व जो है एक एसपी के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि आपने देखा होगा और सारे मीडिया के भाई लोगों ने देखा होगा कि उस समय जो है ये अपना चुनाव निशान छड़ी के जगह पे चाबी लेके आए थे। तो कहीं न कहीं उस समय हम लोगों को जो है छड़ी ही अलाट हो रहा था, लेकिन जो है मंत्री जी अभी शासन सत्ता में हैं और शासन सत्ता के दबाव में निर्वाचन आयोग के अंदर में जो है बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं कि जो कि हम लोगों का काम जो है, एक फाइल जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो ये वहाँ पे प्रेशर डाल के फाइल को रुकवाने का काम करते हैं मंत्री जी। और इन्हीं के चलते आज तक हम लोगों के पार्टी के रजिस्ट्रेशन का जो भी व्यवधान आया है, सब इन्हीं जो है पिता पुत्रों की वजह से ही आया है। ऐसा क्यों करेंगे वो लोग? उनको जलन है, क्योंकि उनके समाज के जो नौजवान हैं, अभी सुगन सिंह जी ने आपसे कहा ना कि अपने समाज के नौजवानों को, बच्चों को जो है सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी, 1 फुट का डंडा पकड़ा करके और जो है उनको मंच के नीचे और जो है तमाम जगह पे जो है घुमाने का काम कर रहे हैं। अगर वही 1 फुट का डंडा और सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी उनको इतनी ही प्रिय है तो अपने दोनों पुत्रों को भी जो है पहना करके उनको जो है उन लोगों के साथ में भेजें, तब हम लोग भी समझ जाएंगे। आपने कहा कि पिता पुत्र मिल करके हमारी जो रजिस्ट्रेशन का मामला है उसे रोक दे रहे हैं। तो क्या आपको संविधान पे भरोसा नहीं है? क्या यहाँ के कानून पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। हम लोगों का जो काम जो है वहाँ पे दिल्ली में हो रहा है और इसके पूर्व में जो काम जो आगे बढ़े थे उसको जो है बैक कराने वाले यही जो है मंत्री जी और इनके पुत्र लोग हैं जो कि शासन सत्ता में हैं अभी। तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग प्रेशर डाल के, हम कहते हैं कि जब वहाँ पे निर्वाचन आयोग में जो है उनका जो अध्यक्ष ही जो अभी चुनाव हुए जो है पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ भी आप देखें जो है SIR के माध्यम से 30 लाख लोगों का वोट काट करके और भारतीय जनता किस प्रकार से जो है अपने सहयोगियों को लेकर के और वहाँ पे सरकार बनाई, उसी प्रकार से ये लोग हर जगह तांडव मचा रहे हैं। बिहार के अंदर में भी आपने देखा। तो ये कोई नई बात थोड़ा ना इन लोगों के लिए। इन लोगों के हाथ में जो है उसका गलत ये लोग दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो ED हो, CBI हो, चाहे जो है निर्वाचन आयोग हो, जहाँ भी इन लोगों का जो है, चाहे वो बटालियन की बात हो, हर जगह ये लोग करते हैं। उस पर वजह पार्टी छोड़ने की क्या थी? देखिए, पार्टी छोड़ने की वजह हमारी एक ही है कि जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं को उपेक्षित रखा जाए, कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान न दिया जाए, और उस पार्टी में रह करके हम लोग क्या करेंगे भाई? पार्टी में कोई हम लोग नौकरी तो कर नहीं रहे हैं,
कोई सैलरी बेस आदमी तो है नहीं। हम लोग तो एज ए लीडर बनने के लिए वहाँ गए हैं ना। अगर हम लोगों का चेहरा ही आगे नहीं जाएगा, हम लोग के जो कार्यकर्ता हैं उनको अगर हम लोग आगे कर रहे हैं, उनका फेस अगर जो है देश प्रदेश में आगे नहीं जाएगा, तो वो किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में। वो वाकया शेयर करेंगे जब ऐसा आपको आभास हुआ कि मेरे साथ धोखा हो रहा है? बिल्कुल आभास हुआ है, तमाम बातों पे आभास हुआ है। अब उनकी अगर बहुत सारी बातें बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो जो है थोड़ा सा टाइम है, उसी में अपनी बात को रखना है। तो कहीं ना कहीं देखिए 2022 में जब ये चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के साथ मिलके, और लड़ने के बाद जब ये फिर जो है 6 विधायक इनके हुए इनको ले करके, और फिर ये जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए जो है मंत्री बनने के लिए, मलाई खाने के लिए, उस समय ही वहाँ पे जो है सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी का जो है उदय हुआ। उदय होने का कारण वही रहा कि हमारे जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम जिस पार्टी में हैं अभी सम्मान स्वाभिमान पार्टी में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं। तो उन्होंने अपने समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए कहीं न कहीं जो है 20 साल की अपनी तपस्या ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि उनकी पार्टी जब 2002 से जिस समय जो है शुरुआत हुई थी, सारनाथ वाराणसी में उसका जो भी शिलान्यास वगैरह हुआ, वहाँ से उदय हुई, उस समय से महेंद्र राजभर जी 2022 तक इनके साथ रहे। और महेंद्र राजभर जी जब देखे कि नहीं, हमारे समाज के बच्चों के साथ, हमारे समाज के लोगों के साथ कहीं ना कहीं जाति हो रही है, और ये मंत्री जो है कहीं ना कहीं जो है बोल नहीं रहे हैं, तो अच्छा। और इसके बाद जब समाजवादी से 17 सीट उनको मिला 22 में, उसमें से 2 सीट ये लोग रख करके पिता पुत्र, बाद बाकी 15 सीटों को ये लोग जो है बेचने का काम किए। उसको 2 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, जहाँ से जो मिला उसको बेचने का ये लोग काम किए। वहीं से जो है वो आहत हुए कि हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है एक भी सीट न दे करके, और ये जो है सीट को बिक्री कर रहे हैं हम लोगों के बल पे, क्योंकि हम लोग संगठन को खड़ा किए हैं, ताकत हम लोगों की है। ठीक है, आप मुखिया हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत को जो है कहीं पे जो है दबाया नहीं जा सकता है, वो उभर के आएगा ही आएगा। तो कार्यकर्ता, एज ए कार्यकर्ता के रूप में महेंद्र राजभर जी ने साथ छोड़ा और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण किया। और हम लोगों को भी समझने में उनको थोड़ा सा लेट लगा, हम लोग भी उनके साथ बहुत बाद में आए, लगभग 25 में हम आए उनके साथ। हम लोगों को तो बहुत पहले ही उनके साथ आ जाना चाहिए। उसके बीच में जो है 2 वाक़या हुआ, हमने 2 वाक़या देखा, आप भी प्रत्यक्ष रूप से गवाह होंगे। 2024 के इलेक्शन में, ये 2022 में समाजवादी के साथ रहे, और ये कहते हैं ना कि हमने जो है समाजवादी को 47 से 125 पे पहुंचाया। उसके बाद में ये चले गए एनडीए के साथ। एनडीए के साथ जाने के बाद में फिर इन्होंने जो है दारा सिंह चौहान को जो है रेजिग्नेशन दिलवाया। दारा सिंह चौहान उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। जब वो जो है इस त्यागपत्र दिए, तो आनन फानन में इनको जो है ले करके जो है ये घोसी भक्के आए, फिर जहाँ से वो जो है विधायक हुए थे 2022 में। तो वहाँ की जनता ने इनको जो है स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में ये जो है उनके गार्जियन बन गए, चाहे इनके माता पिता कहिए, चाहे जो भी कहिए, ये पूरा जिम्मा ले लिए कि नहीं, ये एनडीए इनका मालिक नहीं है, दारा सिंह चौहान के मालिक जो है ओम प्रकाश राजभर है। जनता ने जब देखा कि 2022 में जिस व्यक्ति को हम लोगों ने चुन के भेजा, और ये फिर जो है इनको लेके आए, तो कहीं ना कहीं वो माला जो है दारा सिंह चौहान के गले में न डाल करके स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के गले में जो है 2023 में वहाँ की जनता ने जो है उपचुनाव में जो है माला डाल दिया। अब इनको क्या लगा, भाई जब 22 में आप जो है सपा के साथ थे, 47 से 125 पे पहुँचाए, तो 1 सीट पे जब आप आए दारा सिंह चौहान को लेकर के, तो आप वहाँ पे क्या हुए, 0 हो गए। इसके बाद आया 2024 का चुनाव। उस समय ये पूरे पूर्वांचल में घूम घूम करके कह रहे थे कि जो है पूर्वांचल में जो है भारतीय जनता पार्टी को हम इतना सीट दिलवाएंगे कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी 5 सीट पे, वो समाजवादी पार्टी फिर 37 सीट पे पहुंची। इसी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की सारी सीटों पे। अब आप पूर्वांचल की सारी सीटों को गिनवा लीजिए, ये जो दंभ भरते थे मंत्री और उनके पुत्र, यहाँ तक कि वो अपने बेटे को एकमात्र सीट पे, उनकी पार्टी को एकमात्र सीट मिली थी, घोसी लोकसभा सीट मऊ जनपद की, जो कि उस पर भी जो है ये अपने बेटे को नहीं जितवा पाए, और पूर्वांचल की सबसे बड़ी हार जो है अपने बेटे के नाम जो है दर्ज करा करके वो मंत्री वहाँ से भाग गया। आप चाहे बलिया उठाइए, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर,
इधर गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, इधर के जितने भी जो है ज़िले हैं, सारे ज़िलों में समाजवादी का परचम लहराया। तो 2024 में क्या ये समाजवादी पार्टी को रोक पाए? अगर 2022 में ये 27 विधायक से 125 किए, तो फिर एनडीए को भी तो जो है इनको जो है सीटों में इजाफा करना चाहिए था 2024 में। लेकिन ये बाप बेटा की पार्टी और ये पूरे ढकोसलाबाज हैं, ये धूर्त हैं, ये चोर ठग बेईमान जितना भी कही, ये अपने मुंह से कहते हैं कि हमसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है, हमसे बड़ा गुंडा देश का कोई नहीं है, हमसे बड़ा निर्लज्ज कोई नहीं है, हमसे बड़ा जुतिहर कोई नहीं है। ये अपने आप को, ये दो मुँहा सांप भी ये अपने आप को बोलते हैं कि नहीं नेता लोग दो मुँहा सांप होते हैं। भाई नेता लोग होते हैं, लेकिन हर नेता तो नहीं बोलता है दो मुँहा सांप, आप ही बोलते हैं। तो आप ही तो सारी बात बता रहे हैं कि हम जो है ये हैं और हम जो है एनडीए को जिता करके शासन सत्ता में। अच्छा, उसी एनडीए को, जिस एनडीए के शीर्ष नेताओं को 2022 में जब ये अखिलेश यादव के साथ गए, तो सबको जो है इसी प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को जो है भीख मांगने की ट्रेनिंग जो है दिलवाने की बात की है। ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी ओबीसी समाज का नेता जाएगा वो नेता नहीं, वो लोडर है। तो हम तो जो है ऐसे मंत्री को जो है लोडर मानते हैं, ये लीडर थोड़ा ना। बता तो रहे हैं कि इस बार अखिलेश को नदी छोड़ करके आएंगे टेम्पू से। अब अखिलेश यादव को टेम्पू से तो 2024 में भी छोड़े थे, जो कि 5 सीट से 37 सांसद इनके पैदा हो गए। अब ये किस नदी में जाएंगे, इनका खुद जो है भरोसा नहीं है कि ये नदी में जाएंगे कि नाला में जाएंगे कि जो है पोखरी में जाएंगे। अभी आजमगढ़ के अंदर आए हैं ना, कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी के गढ़ को हम जो है गढ़ई बना देंगे। तो हमें तो लगता है कि वो गढ़ई तो बना नहीं पाएंगे। हाँ, कहीं अगर गढ़ई हम लोगों की होगी तो उसमें जो है ये जो है मछली के रूप में मंगूरा सीधरी जरूर हो जाएंगे। और यहाँ के नेता उनको हिड़ करके, भाई पैर से हिड़ते हैं ना, जब कांदा हो जाता है तो मछली चमकती है, वैसे ही निकाल करके इनको जो है कटोरे में डालने का काम यहाँ की जनता करेगी। ये जनता को बरगलाने आए हैं। आजमगढ़ की जो जनता है वो बहुत जागरूक और बहुत संभ्रांत है। यहाँ पे अनेक जो है विद्वान पैदा हुए हैं, अनेक ऋषि मुनियों का आश्रम है यहाँ। और ये आए हैं जो है ठगने के लिए, 1 साल से अपने पुत्र को लेकर के घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं इनके पार्टी का कोई और जो लीडर नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी सिर्फ अतरौलिया विधानसभा सीट पे ही तैयारी है। और भी इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी भी विधानसभा में, 403 विधानसभा में कोई भी विधानसभा सीट अगर इनके पार्टी के कार्यकर्ता दिखा दें कि नहीं मंत्री जी जो है ये हमारे लिए आवंटित किए हैं और कहे हैं कि नहीं इस विधानसभा सीट पे हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा, और चाहे जो है अपने बेटा के जैसे उस सीट पे प्रचार किए, कहीं 403 सीट में कोई भी सीट पे प्रचार नहीं, सिर्फ अतरौलिया में प्रचार, वो भी अपने छोटे बेटे को जिताने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को, खास करके आजमगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे इनका बड़ा वाला बेटा 3 बार जो है, चाहे वो बनारस की शिवपुर सीट रही हो, चाहे वो जो है बलिया की बांसडीह रही हो, चाहे वो मऊ का जो है घोसी लोकसभा क्षेत्र रहा हो, जिस प्रकार से ये हैट्रिक लगा के आए हैं हार का, उसी प्रकार से यहाँ भी जो है इनके छोटे वाले बेटे का जो है हैट्रिक लगाने की दिशा में पहला जो है शुरुआत आजमगढ़ से अतरौलिया की जनता ही करेगी। 27 में किस विजन को लेकर के आपकी पार्टी आ रही है अखिलेश के साथ? 27 में हम लोगों का जो विजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग जो है गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों की आवाज़ को हम लोग साथ में रखते हैं। और हम लोगों का पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो एकदम अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास आज तक कोई भी मूलभूत सुविधाएं जो है नहीं पहुंची हैं सरकारी योजना की, उस प्रकार से हम लोग जो है समाज के अंतिम व्यक्तियों को चिन्हित भी करते हैं और उनको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अपना जो है पार्टी की नीतियों को लेकर के प्रयास करते हैं। एक आपकी पार्टी में अभी हाल ही में महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हुई हैं, सीमा राजभर नाम है उनका, अखिलेश यादव के साथ वो काम कर रही हैं। लोगों का कहना है कि जो पार्टी महिला सम्मान की बात करती है वही पार्टी एक गालीबाज महिला को अपने बगल में बैठा करके और महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है, क्या कहेंगे? देखिए, सीमा राजभर तो समाजवादी पार्टी की महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व में वो जो है हम लोग भी जिस पार्टी में थे उस पार्टी में वो भी महिला मंच की जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं बलिया से, और काफ़ी तेज़ तर्रार हैं जो है और अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली ढंग से रखती हैं। तो इनके पार्टी में हम तो पहले ही बता दिए कि ये अच्छे कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं करते हैं। अभी इसी आजमगढ़ में हम लोगों से पूर्व जो है 10-10 साल लोग काम किए थे, ऐसे भी कार्यकर्ता हम लोगों के साथ पड़े हुए हैं।
वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है उपेक्षित होकर के इनसे जो है अलग हुए। तो सीमा राजभर जो भी हैं आज जो है वो अपने बल पे, वो अपने दम पे उस मुकाम को हासिल की है। और उसमें तो इन लोगों को खुश होना चाहिए कि हम लोगों की पार्टी का कोई जो है कार्यकर्ता, चाहे जो है कोई भी पदाधिकारी अगर दूसरी पार्टी में अगर उच्च स्थान प्राप्त करता है तो उसको तो इन लोगों को बधाई देना चाहिए। ये लोग तो जलन की भावना रखते हैं। अब हम ही लोग हैं, अगर इनके पार्टी से निकले और यहाँ पे अगर हम लोगों का मान सम्मान हुआ, चाहे यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़े, तो फिर तो ये जलन तो पाल के बैठे हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और हमें तो बहुत चिंता होती है, जो कार्यकर्ता उनके पार्टियों में अभी हैं, हमारे बहुत सारे साथी भाई उनके पार्टियों में पड़े हुए हैं, समय समय पे बात होती है, बात करते हैं लोग, तो हम तो भाई उन लोगों को रास्ता सुझाते हैं, भाई ठीक है आप लोग देखिए जहाँ पे हैं। तो लगता है कि इस बार 27 में आप लोग आ रहे हैं प्रदेश में? 27 में प्रदेश में क्या, हम लोग जो है पूरे प्रदेश में, देखिए पूरे प्रदेश में जनता जो है जनार्दन यहाँ की मालिक है। जनता जनार्दन जो है कहीं ना कहीं ये 10 साल का जो शासन कार्यकाल पूरा होगा योगी जी का, उससे जनता जो है कहीं ना कहीं नाखुश है। उसमें भी जो है खास करके जो है 2-1 वर्ग ऐसे हैं जो कि इनको जो है साइड किया गया और उनको जो है समय समय पर प्रताड़ित भी किया गया, उपेक्षित किया गया। उनका कोई काम नहीं हुआ 10 साल के अंदर में। तो बताइए किस प्रकार से सारे लोग जाएंगे जो है इन लोगों के साथ में। 22 में ओम प्रकाश राजभर जो अखिलेश जी के साथ में थे तो सरकार नहीं बन पाई, 27 में तो उनके साथ भी नहीं है, कैसे बना पाएंगे आप? ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे नेता हैं कि जिसके साथ अगर मन बना के गए उनकी लोटिया डुबा दी। अच्छा। आपको हमने कई एग्जाम्पल दिया, 2-3 एग्जाम्पल दिया। वो बिहार में भी गए थे, बिहार में गए थे भारतीय जनता पार्टी को डुबाने के लिए। वो बार बार कहते थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जो है डूब जाएगी, हमको अपने साथ ले ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहाँ पे जो है एक भी सीट नहीं दिया। ये पहले 154 सीट का दावा करते थे, फिर इसके बाद ये आ गए जो है 50 सीट पे, फिर आ गए 25 सीट पे, फिर आ गए 5 सीट पे, फिर आ गए 2 सीट पे, फिर आ गए 1 सीट पे। एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको बिहार में नहीं दिया। इस बार इनका खात्मा होगा? खात्मा तो इनका कर चुकी है, वो उनका खात्मा कर चुकी है। सिर्फ जो है विसर्जन जो है वो 27 के चुनाव में होगा, सिर्फ विसर्जन बाकी है। भाई किसी भी चीज़ की स्थापना होती है, स्थापना तो इनकी हो चुकी है मंत्री, एज ए मंत्री के रूप में, लेकिन इनका विसर्जन जो है 27 चुनाव से पूर्व ही इनका विसर्जन हो जाएगा। और आपके चैनल पे एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी ये दिल्ली गए थे, तालकटोरा स्टेडियम, ये जानते हैं किसको लेके जाते हैं? ये लेके जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो इनके पार्टी में कुछ जो है एक हिसाब से कहिए ना कि जैसे बंधुआ मजदूर टाइप के लोग काम करते हैं। वही व्यक्ति आपको तालकटोरा में भी दिखाई देगा, वही व्यक्ति लखनऊ में भी दिखाई देगा, वही व्यक्ति आजमगढ़ में भी दिखाई देगा। अगर इनका बिहार कार्यक्रम हुआ तो वही व्यक्ति दिखाई देगा, वही महिला दिखाई देगी। इनके पास जो अभी मतलब एक गैंग है, फिक्स गैंग जो उनके साथ चलता है, उसी गैंग को लेकर के ये चाहे योगी जी को मूर्ख बना लें कुछ समय के लिए, चाहे अमित शाह को बना लें। अमित शाह को तो ये बनाए जो है, लेकिन अमित शाह जो है जब से बिहार का जो है चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से आज तक अमित शाह कभी इनसे और इनके पुत्रों से मिले नहीं। ये लोग बार बार दिल्ली गए उनसे मुलाकात करने के लिए, एक फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन अमित शाह जो है नहीं मिले। अमित शाह कहीं ना कहीं इनके मंसूबों को भली भांति भांप चुके हैं। और यही नहीं, इनके जैसे प्रदेश में जो है एक पार्टी और है, इन्हीं की ठीक भाई है जुड़वा, निषाद पार्टी। ये दोनों लोगों का परिणाम जो है सेम है और दोनों लोगों का हश्र एक है और दोनों लोग पिता पुत्र हैं और दोनों लोगों की कहानी सेम है। तो दिल्ली में भी जब ये चुनाव लड़े, अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ, ये जो है 2 कैंडिडेट को खड़ा किया और यहाँ से अपने उत्तर प्रदेश से 40 स्टार प्रचारक भेजे। जानते हैं कितना वोट मिला था? एक को मिला था 100 के अंदर और दूसरे को मिला था 122-23 वोट के आसपास। वो सिर्फ उन्हीं के घर के लोग वोट दे दिए थे। और ये गए हैं तालकटोरा में जो है अपना जो है उत्तर प्रदेश से या बिहार से जो है अपने लोगों को बटोर के गाड़ियों में भर के बसों में ये सिर्फ वहाँ पे गए थे कि हम जो है मोदी जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर और अमित शाह के ऊपर प्रेशर बना सकें। क्योंकि जब चुनाव आता है तो ये प्रेशराइज करते हैं अपने से ऊपर वाले नेताओं को और वो लोग प्रेशर में आके इनको सीट देते हैं। अगर आज ओम प्रकाश राजभर को जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे, समाजवादी पार्टी ने तो अपना रास्ता बंद कर लिया, अपना दरवाज़ा बंद कर लिया कि आउट, जाओ तुम जहाँ थे वहीं पे अपना रहो। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको छोड़ दे
तो ये पूरे प्रदेश का जो है ये एक जो है जिला पंचायत सदस्य की सीट नहीं जीत पाएंगे, विधायकी और सांसदी तो बहुत दूर की बात है। ओम प्रकाश राजभर का विसर्जन केवल बाकी है। इनके अनुसार उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी इनका साथ छोड़ दे तो ये जिला पंचायत सदस्य की भी एक सीट नहीं निकाल पाते हैं। अब ये जो आंकड़े हैं, जो ये मामले हैं, कितनी बातों में सच्चाई है, क्या वो किस आंकड़े पे ये बात कर रहे हैं, तो आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव बताएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रह रही है या फिर उनके आने से जो 22 में अखिलेश यादव को जो उनकी सीटें निकली थी, क्या इस बार एनडीए को अखिलेश यादव क्या इस बार भी वो सीटें निकल पाएंगी। ये तमाम सवाल है छोड़ करके जा रहे हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये भी बातें कि अश्विनी मिश्रा और सुगंध सिंह ने जो बातें कही ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, उसमें सच्चाई कितनी है। क्या वो पिता पुत्र की ही पार्टी है या फिर एनडीए के साथ अगर वो गए हैं तो समाज की भला को लेकर के गए हैं। क्या ये भी बातें सत्य है कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जाते हैं और पैसों को लेकर के वो सबको टिकट बांटते हैं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह है कि कई कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी के दामन थाम लिए हैं। फिलहाल कैमरे के पीछे विक्रांत है, मेरा नाम अरविंद सिंह है। देखते रहिए दी पब्लिक रिपोर्टर। शुक्रिया।